हेलो क्लास सिक्स, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं चैप्टर थर्ड, जो कि नंबर से रिलेटेड है, प्लेइंग विद नंबर। और आज जो हम सीखेंगे वो है कि कैसे हमें पता चलता है कि कोई भी जो नंबर है वो टू से डिविजिबल है या नहीं है, या फिर वो थ्री से डिविजिबल है या नहीं है। उसी तरीके से 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 और 7 भी इसमें इंक्लूड है। यानी कि अप टू 11 तक हम सीखेंगे कि कोई भी नंबर है जो वो किस तरीके से हमें पता चलेगा कि वो डिविजिबल है या नहीं है। देखिए, एक तो सिंपल तरीका क्या होता है कि जो भी नंबर आपको दिया है उसको डिवाइड करके देखिए। अगर डिवाइड करने से उधर रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, हम बोलेंगे कि वो नंबर उससे डिविजिबल है। और अगर रिमाइंडर ज़ीरो के अलावा कुछ और आ रहा है तो उसको फिर हम बोलेंगे कि वो डिविजिबल नहीं है। लेकिन डिवीज़न कई बार लेंथी हो जाती है, तो इसलिए हमें उसको सॉर्ट करने के लिए सिर्फ ये पता अगर हमें लगाना है कि वो है या नहीं है, मतलब यस और नो में जब जवाब देना होता है, तो उस केस के लिए हम कुछ ट्रिक्स हैं जो अपना सकते हैं, कुछ छोटे मेथड्स होते हैं जो जल्दी हमें जिनसे पता चल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि कोई भी जो नंबर है वो टू से डिविजिबल है या नहीं है। सबसे पहला है कि डिविजिबल बाई टू। यहाँ पर मैं नंबर लिखूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं रूल लिखूँगा कि रूल क्या है उसके लिए। ठीक है। सो डिविजिबल बाई किसकी बात कर रहे हैं हम? टू के। तो कोई भी नंबर, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी आपको लास्ट में बताया था कि जब हमने इवन और ऑड नंबर वाला टॉपिक किया था कि कोई नंबर जो इवन नंबर कौन सा होता है जिसके लास्ट में क्या आते हैं 2, 4, 6, 8 या फिर 0 अगर लास्ट डिजिट है तो वो नंबर कैसा है? इवन। और सारे के सारे जो इवन नंबर हैं दे आर डिविजिबल बाई टू। क्लियर? रूल क्या हो गया टू के लिए कि अगर लास्ट डिजिट, इफ द लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज क्या है? या तो 0 है, 2, 4, 6 और 8 है। अगर इनमें से कुछ भी है तो इसका मतलब वो नंबर जो है वो डिविजिबल है किससे? टू से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि 2, 3, 4, 6, ये जो नंबर है 2346, इट इज़ डिविजिबल बाई टू। क्यों? बिकॉज द लास्ट डिजिट इज 6। ठीक है। यानी कि जिसकी भी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 में से कुछ भी है तो उसको हम बोलेंगे कि इट इज़ डिविजिबल बाई टू। उसी तरीके से मान लीजिए कोई और जो नंबर है, अब नंबर कितना भी बड़ा होगा हो सकता है तो फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। अगर हमें सिर्फ क्या देखनी है जब टू से डिवाइड करना है तो लास्ट डिजिट, इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या है? टू है। लास्ट डिजिट टू है, यानी कि वो कैसा है? इवन नंबर है और ऑल द इवन नंबर आर डिविजिबल बाई टू। क्लियर? अगर अब आपसे कोई भी ये पूछे कि कोई ऐसा मतलब कोई नंबर बता दे कि बताइए ये नंबर टू से डिविजिबल है या नहीं है, तो उस केस में आप, यानी कि भाई टू उसको डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, तो उस केस में आपको सिर्फ क्या चेक करना है? लास्ट डिजिट। अब लास्ट डिजिट को आप चेक करोगे तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि वो टू से डिवाइड होगा या नहीं होगा। और जिसके लास्ट डिजिट यानी कि 1 होगा या फिर 3 या 5, 7 या 9 में से कुछ भी होगा तो वो नंबर टू से डिवाइड नहीं होंगे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है 3। सो 3 के लिए अब देखिएगा, मैं तो इसको हम थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं इधर कि 3 के लिए रूल क्या है? ये नंबर है 3, यहाँ पे हम रूल लिखेंगे अब कि जो सम ऑफ डिजिट्स, क्या है रूल? सम ऑफ द डिजिट is divisible by
3। क्या रूल बन गया कि अगर जो भी नंबर आपको दिया है उसके जो डिजिट हैं अलग अलग से, कैसे एग्जांपल अगर हम लें, मान लो कि आपको चेक करना है 3421 कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, अलग अलग से जो डिजिट है उनको सम करना है। डिजिट क्या क्या है, 3 + 4 + 2 + 1। सो जब आप सम करोगे तो सम कितना हो जाएगा, 3 and 4 7 and 2 9 and 1 कितना हुआ 10। सो 10 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता। क्यों, क्योंकि या तो 9 होता है या 12, 10 के आसपास वाले 9 और 12 है ना जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि बिकॉज अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो वहाँ पर कैसे लिखेंगे, जो रूल है कि बिकॉज के लिए ये साइन आप यूज़ कर सकते हो कि बिकॉज सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर, जो भी नंबर उसके बाद आपको दिया है, या नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप वहाँ पे एग्जैक्टली उसकी वैल्यू रख दो कि क्या है, इज़ डिवाइड तो होता है तो आप लिखोगे कि इज़ डिविजिबल बाई 3, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो आप लिखोगे कि इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। सो 3421 also not divisible by 3। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, वहाँ पे सम आपको करके दिखाना है। यानी कि पहले आप क्वेश्चन ये लिखोगे, फिर उसके बाद सम ऑफ डिजिट लिखोगे। इससे आगे क्या लिखोगे आप पहले कि सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, पहला स्टेप ये, जो भी इक्वेशन है आपकी वही सम ऑफ डिजिट करके दिखाओ। फिर उसके बाद आपको ये लिखना है कि बिकॉज, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट ऑफ जो नंबर है वो लिख लीजिए। इज़ अगर डिवाइड है तो नोट नहीं लिखना वहाँ पे, इज़ डिविजिबल बाई 3, और डिवाइड नहीं होता है तो आपको नोट लिखना है, इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। सो द नंबर, जो नंबर है वही लिख दो, आल्सो नॉट डिविजिबल। और यहाँ पर अगर नोट नहीं लिखा है यानी कि डिवाइड हुआ था तो यहाँ पर भी नोट नहीं आएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल बाई 3। क्लियर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिविजिबिलिटी रूल जो है किसके लिए, 4 के लिए, कि 4 के लिए क्या है डिविजिबिलिटी रूल। जब आपको अगर ये पता लगाना है कि कोई भी नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उस केस में आपको क्या करना है, उसकी लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। जो चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसकी सिर्फ लास्ट की 2 ही डिजिट आपको चेक करनी है, और वो चेक करके आपको बताना है कि अगर वो लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होती हैं तो वो कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, और अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होती तो फिर वो कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो रूल क्या हो गया कि अगर, यानी कि इफ़ लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाई 4, तो उस केस में क्या होगा, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 4। यानी कि अगर लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होती हैं 4 से, तो उसी केस में क्या होगा, वो पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें कि 10,420 की अगर हम बात करें, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले जो इक्वेशन है वो लिखो, उसके बाद क्या करोगे कि लास्ट 2 डिजिट आर कितना है, 20 है। अब लिखो कि बिकॉज 20 इज डिविजिबल बाई 4, सो जो नंबर है वो भी डिविजिबल हो जाएगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। ठीक है, मान लीजिए कि हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं,
नंबर कुछ ऐसा होता कि 10,425, तो वहाँ पर हम क्या लिखते कि लास्ट 2 डिजिट आर क्या है 25। फिर अब बिकॉज अब आपको पता है कि 25 जो है वो 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता। 25 4 की टेबल में नहीं आता, तो टेबल में नहीं आता तो वो डिवाइड भी नहीं होगा। तो फिर आप लिखो कि बिकॉज 25 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, सो जो नंबर है 10,425 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। नेक्स्ट हम चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 के ऊपर। बहुत आसान है 5 का क्या है, सिंपल है बिल्कुल। कि आपको क्या चेक करना है, आपको सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है कि अगर लास्ट डिजिट, इफ लास्ट डिजिट इज 5 और 0, भाई लास्ट डिजिट है ना किसी भी नंबर की, या तो 5 होनी चाहिए या फिर 0 होनी चाहिए। जब वो 5 और 0 होगी तभी वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। सिर्फ लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं, आगे कुछ भी हो सकता है। और अगर लास्ट डिजिट 5 और 0 को छोड़ करके कुछ भी है तो उस केस में वो नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि अगर हम बात करें 123 की, सो लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे कि आप लिखोगे बिकॉज, ये साइन नहीं है, बिकॉज लास्ट डिजिट इज 3। ये देखिए सिर्फ 5 का रूल है ये, ना कि भाई 123 का। 123 तो हम एग्जांपल ले रहे हैं कि लास्ट डिजिट इज क्या है 3, सो इसलिए क्या होगा 123 इज नॉट डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अगर मान लो कोई नंबर इस टाइप से होता कि 23,460, तो यहाँ पर क्या है लास्ट डिजिट 0 है, तो हम क्या लिखते कि बिकॉज लास्ट डिजिट इज 0, सो 23,460 इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो 5 तक के रूल अभी आपके हो गए हैं। देखिएगा क्या था रूल 5 का, हम सभी रिपीट कर लेते हैं। चलो 2 से। सो 2 का रूल क्या था सबसे पहले कि अगर नंबर की लास्ट डिजिट क्या है 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। और अगर इनमें से नहीं है, इनके अलावा यानी कि 1, 3, 5, 7 और 9 में से कुछ है तो वो नंबर 5 से 2 से डिविजिबल नहीं है। लिखेंगे कैसे उसको भी, हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे इन क्वेश्चनों को लिखते आए हैं। अब 2 के लिए चेक करना है तो आपको पता होना चाहिए भाई 2 का रूल क्या है, आखिरी डिजिट देखनी है तो लास्ट डिजिट लिख के बता दो उधर की, बिकॉज लास्ट डिजिट इज जो भी है। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या था, लास्ट डिजिट इज 6, तो आप क्या लिखोगे, पहले ये लिखो, उसके बाद बिकॉज लास्ट डिजिट इज 6 और सो इसलिए क्या हो जाएगा 2346 इज डिविजिबल बाई 2। अगर लास्ट डिजिट इनके अलावा कुछ और है तो फिर वहाँ पर आप बोल दोगे कि बिकॉज लास्ट डिजिट इज, मान लीजिए किसी नंबर की 3 है तो आप बोल दोगे कि लास्ट डिजिट इज 3, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। ये चीज़ आपको लिखना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद 3 का जो रूल था, 3 का रूल क्या है, सिंपल कि हमें जिस भी नंबर को चेक करना है कि क्या वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उस नंबर के लिए हम क्या करेंगे, उसको उसके जितने भी डिजिट हैं उन सभी का सम करेंगे अलग अलग से। अब सम करने के बाद जो हमें मिलेगा नया नंबर जोड़ने के बाद जो सम हमें मिला, तो अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे कि जैसे कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर 3421 इज़ नॉट, यहाँ पर तो डिविजिबल नहीं था ये, तो हमने बोल दिया कि भाई सम जो था डिजिट का इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, सो फिर वो नंबर आल्सो नॉट डिविजिबल बाई 3। मान लीजिए कि कोई नंबर ऐसा होता जहाँ पे उसका सम डिविजिबल होता, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है, यहाँ पर लेट मी चेक, वेट, ये 1 नहीं है इधर, ओके।
देयर इट इज़ 1 है यहाँ पर। तो ये नंबर अब क्या बन गया अपना 5,42,391। सो हमें इसको चेक करना है। तो इसको चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो नंबर लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसका सम करेंगे, अलग अलग डिजिट का लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे कि सम ऑफ डिजिट वहाँ पे कर दीजिएगा कि 5 + 4 + 2 + 3 + 9 + 1। सो 5 + 4 9। अगर आप इकट्ठा कर सकते हो इकट्ठा कर लें, अगर स्टेप वाइज करने हैं तो आप स्टेप वाइज कर सकते हो। जैसे हम कम्यूटेटिव यहाँ पे आप चाहो तो एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हो, जहाँ पे हमने क्या किया था, टुकड़ों में करके इसको सोल्व किया था। ठीक है। सो 5 and 4 9 + 2 11 3 14 14 and 9 23 and 1 24। सो 24 क्या है, 24 तो डिवाइड होते हैं 3 से, आपको पता है क्योंकि 3 की टेबल में आता है ये। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि बिकॉज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ किसकी, जो नंबर है 5,42,391 इज़ डिविजिबल बाई 3। सो द नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है। यानी कि 3 के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, जो भी नंबर है उसकी सारी डिजिट को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जो 4 का रूल है कि भाई कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो वो कैसे होगा कि हमें उसके लिए सिर्फ कुछ भी नहीं करना, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो। अब लास्ट के 2 डिजिट इस केस में कितने थे, 20 थे, और हमें पता है कि 20 तो 4 की टेबल में आता है। तो आप वहाँ पे बोल दीजिए कि बिकॉज, पहले बताइए कि जो रूल था उसके अकॉर्डिंग भाई लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, तो वो लिख के दिखाइए कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर आर, जो है वो लिख दिया। फिर बिकॉज 20 जो यानी कि लास्ट 2 डिजिट थे इज़ डिविजिबल बाई 4, सो दैट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। अब देखिएगा यहाँ पे लास्ट डिजिट जरूरी नहीं 20, अब इस टाइप का भी नंबर हो सकता है। तो इसके लास्ट डिजिट क्या है, 76। 76 भी क्या है, 4 से डिवाइड होता है। अगर आपको मतलब लास्ट के 2 डिजिट 40 से बड़े मिल गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 4 की टेबल में नहीं आ रहे हैं। 4 की टेबल, अब 4 के मल्टीपल आगे भी चलते हैं, हम सिर्फ 10 तक याद करते हैं मल्टीपल्स को, लेकिन 4 की जब 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा। उसी तरीके से जब 4 की हम 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 76 मिलेगा। यानी कि जब नंबर इस टाइप के होंगे, जैसे कि 76 था, आपको एकदम से ना पता चले कि ये 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो उसको रफ कॉपी पे साइड में अपना जो डिवाइड करने का तरीका है उस तरीके से डिवाइड करके देख लें। फिर अगर वो होगा तो पूरा नंबर भी होगा, और अगर वो डिवाइड नहीं होगा तो पूरा नंबर भी वहाँ पे डिवाइड नहीं होगा। उसी तरीके से हम लिख देंगे कि बिकॉज लास्ट 2 डिजिट आर 76, लास्ट 2 डिजिट आर 76, फिर बिकॉज 76 इज़ डिविजिबल बाई 4 होता है, तो हम यही लिखेंगे कि इट इज़ डिविजिबल बाई 4। सो फिर जो नंबर है पूरा 28,476 इज़ डिविजिबल बाई 4। ठीक है। और अगर कोई ऐसा नंबर आता है जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो उसके लिए हम लिख देंगे लास्ट 2 डिजिट बताओ पहले क्या है, फिर बिकॉज लास्ट 2 डिजिट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4, सो द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4। ठीक है। 5 के लिए सिंपल सा रूल है, हमें लास्ट डिजिट को देखना है, वो सिर्फ या तो 5 होना चाहिए या फिर वो 0 होना चाहिए। अगर वो 5 और 0 को छोड़ करके कुछ भी है लास्ट डिजिट, तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है। और आप उसको लिख करके भी दिखाओगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, एक और हम करेंगे, बाकी कल करेंगे 6 के लिए। अब 6 का क्या है कि हमें अगर कोई भी नंबर 6 का इसलिए अभी हम कर रहे हैं क्योंकि आपने आज 2 और 3 का सीखा है। अगर हमें ये पता लगाना है कि कोई नंबर 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो उसके लिए रूल क्या है कि वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी होगा। यानी कि अगर आपको 6 का चेक करना है, 6 का बताना है, तो उसके लिए आपको 2 के लिए चेक करना पड़ेगा और 3 के लिए चेक करना पड़ेगा। मान लो कि कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 2 से डिवाइड होता है लेकिन 3 से नहीं होता, जैसे कि 4 है या फिर जैसे कि 10 है। सो 10 जो है फिर वो 6 से भी नहीं होगा। 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना ज़रूरी है।
कई ऐसे भी नंबर होते हैं जो 3 से तो हो जाएंगे लेकिन 2 से नहीं होंगे, जैसे कि 15 है। सो 15 क्या है, 3 से तो डिवाइड होता है बट वो 2 से नहीं होता, तो इसलिए वो भी क्या है 6 से डिवाइड नहीं होगा। 6 से सिर्फ वही नंबर डिवाइड होंगे जो 2 और 3 दोनों से होता है। तो यानी कि जब भी आपको 6 का चेक करना है उसके लिए आपको 2 वाला भी रूल लगाना पड़ेगा, 2 वाले के लिए भी यस आना चाहिए और 3 वाले के लिए भी यस आना चाहिए। अगर दोनों में से मान लो कि कोई ऐसा नंबर आ गया जो 2 से ही डिवाइड नहीं होता, तो आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है 3 के लिए। आप सीधा ही बोल सकते हो फिर उसको कि बिकॉज इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 6। ठीक है, और अगर होता है वो 2 और 3 दोनों से, तो उस केस में आप बताओगे कि बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाई 2 and 3 both so it is divisible by 6। क्लियर। तो इस तरीके से आपका होता है क्वेश्चन, मतलब 6 तक या 6 तक का आप रूल सीख चुके हो कि कैसे हम पता लगाएंगे डिजिट्स का कि सॉरी नंबर्स का कि वो डिवाइड होते हैं या नहीं। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, वो आपको ट्राई करने हैं फेयर कॉपी में ही। इस तरीके से सोल्व करना है, ऐसे नहीं मतलब लगातार नहीं करने। इस तरीके से आप सोल्व करोगे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, एक लाइन छोड़ी फिर नेक्स्ट, फिर एक लाइन छोड़ी फिर नेक्स्ट। ठीक है। सो और ये सभी चीज़ें आपको लिखनी है जैसे आपको बताया गया है उसी तरीके से। सो आपके एग्जाम्पल आपका होमवर्क है जो आपको मिल जाएगा। अब जो भी तरीका बताया है जिस तरीके से एग्जैक्टली करोगे उसी तरीके से, कैलकुलेटर वगैरह की हेल्प आप लोगे नहीं, और बहुत आसान है, करोगे तो प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही आप परफेक्ट बन जाओगे। सो बाकी के हम कल सीखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।